नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया होंगे डेरिवेटिव स्टैट्स और टेक्निकल सेटअप पे बातचीत करने के लिए और कुछ ट्रेड्स के लिए। बहरहाल चंदन से बात करें उससे पहले आइए जरा इंडेक्स की स्थिति, सुबह की रणनीति, अभी के स्टैट्स सब पर विचार करते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 25079 और बैंक निफ्टी करीब 56,890 पे ट्रेड करता हुआ। अभी भी हम डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक डिफरेंशियल, एक जो अंतर है इंट्राडे हाई और लो, वो कभी अभी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, कल दो स्टॉक्स ने, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने एक डिफरेंशियल क्रिएट किया था। टुवर्ड्स क्लोज इंडेक्स का एक और काउंटर एटर्नल अच्छा चल रहा था, वो आज भी अच्छा चल रहा है। तो ये दो तीन स्टॉक्स थे जिन्होंने कल एक मूव जनरेट किया। सीमेंट भी उसमें था, रिलायंस बैकफुट पे ड्रैग कर रहा था, बट ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी प्रभावशाली नहीं थी। और जब मैं कह रहा हूँ कि ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी, प्रभावशाली नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि सामने खड़ा था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज मेरी कमेंट्री में क्लियरली मैंने बात कही थी कि दो चीज़ें सामने इमर्ज हो रही हैं। कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स का खड़ा होना। कल की पिरामिड्स देख लीजिए प्लीज़, लेके आइए डायरेक्टर साहब, हो सके तो स्क्रीन पर। कल कॉल राइटर्स के अगेंस्ट, कॉल राइटर्स कल भी थे, परसों भी थे और 3 जून से लेकर 3 जुलाई से लेकर अब तक हैं। वो कल भी थे, लेकिन उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स खड़े हुए थे, थैंक्स टू HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। ये देखिए, और एक बात, एक शब्द मैंने क्लियरली कहा था, चांसेस ऑफ कंसोलिडेशन क्वाइट हाई और RS1 विल बी क्रिटिकल। RS1 क्रिटिकल है। यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं और बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली लिखा था, अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट ट्रेड विल इमर्ज अगर पहला रेजिस्टेंस हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं टेक पा रहे हैं। क्लियरली मेंशन था शॉर्ट, बट शॉर्ट उस शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने विद इन कंसिडरेशन। तो अगर हम शॉर्ट लें या फिर कोलैप्स हो फ्रॉम RS1 तो कहाँ तक रिट्रेस होंगे, डेटा कहाँ तक के रिट्रेसमेंट का प्रोजेक्शन दे रहा है। इट्स सिंपली 25031 एंड 24966। वो जोन जहाँ पे पुट राइटर्स का पहला कन्विक्शन था, वो ये क्लस्टर था। निफ्टी का इंट्राडे देखिए जरा, यहाँ पे रखिएगा, इट्स 25035 गया, वहीं से कोलैप्स हुआ, गया, वहीं से पुल बैक लिया, यानी उस कंसोलिडेशन की जोन को अभी तक रिस्पेक्ट देता हुआ। जब शब्द आता है कंसोलिडेशन का तो दो चीज़ें आती हैं जहन में, याद रखिएगा। वेदर यू एन ऑप्शन राइटर, 25,100 25,200 की कॉल पुट का जोड़ा बेचना आपके लिए अच्छा होगा। 25,200 कॉल और 25,100 की पुट का जोड़ा आपके लिए बेचना अच्छा होगा। या फिर सिंपली इफ यू आर अ डायरेक्शनल ट्रेडर, सेल एट हाई, बाय एट लोअर एज क्लोजर टू बेसमेंट। अभी तक वही हुआ है बखूबी। RS1 और बेसमेंट को निफ्टी ने रिस्पेक्ट दी है। लेकिन आइए जरा प्लीज़ एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स इस वक्त की क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जब आपके अगेंस्ट कॉल राइटर्स खड़े हों तो प्लीज़ बैकफुट पे आने का इंतज़ार कीजिए। अगर आप सिर्फ लॉन्ग ट्रेड पिक करते हैं, आपकी स्क्रीन पे अभी भी 25,000 की पुट अलॉन्ग विद 25,100 आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1,71,00,000 का है, एंड दैट्स ह्यूज। ये आपको इतना कन्विक्शन देगा कि आप बेस 1 पर ट्रस्ट करते हुए एक पुल बैक और एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर पिक करें, और वो हो रहा है। बट याद रखिएगा एक और बात, इंट्राडे में पुट राइटर्स नहीं है, ये वही कल के पुट राइटर्स हैं जिनसे हमने एक कन्विक्शन लिया है टू बाय डिप्स। बट एक बात है बिल्कुल सही, स्पष्ट और क्लियर स्क्रीन पे, दैट कॉल राइटर्स अगेन 20 डेमा के आसपास स्क्रिप्ट लेते हुए 93 लाख कॉल यहाँ बिकी, 83 लाख कॉल बिकी 20 डेमा पर। आपका 20, आपका 10, आपका फॉलिंग 20, आपका फॉलिंग 10 यहीं पे 25,160 और 25,205 के बीच में परसिस्ट करता है, और निफ्टी वहीं से घूम गया। तो अभी तक हमारे पास कंट्रोल डिप को बाय करने का जरिया है 25,030, 25,000, 24,980, और उस डिप को अगर हम बाय करेंगे तो छोड़ना है कहाँ पे, RS1 के आसपास। फिर लेके आइए RS1, फिर लेके आइए बेस 1। RS1 जब तक नहीं कटता तब तक आपको 20 डेमा पे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक और बात, एनी डिप, जो भी हम डिप बाय कर रहे हैं उसमें मैंने एक बात क्लियर कही थी कि वी विल बाय, और हम इंटरेस्टेड होंगे, इच्छुक होंगे सिर्फ कंट्रोल डिप को बाय करने की। और कंट्रोल डिप की संख्या क्या है, कि मतलब की संज्ञा क्या है, बेस 1। अगर आपका बेस 1 वायलेट हो रहा है, इसका मतलब अगेन
निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अलाइंड है और लोअर ट्रेजेक्टरीज पे। अब आइए आप निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये भी मोर और लेस डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक ने कल थ्रस्ट जनरेट करा था। डायरेक्टर साहब जब चंदन जुड़ जाए तो मेरे को बताइएगा प्लीज़। पहला रेजिस्टेंस पे खुला, खुलते साथ कोलैप्स हो गया। हालांकि HDFC बैंक ने सुबह मदद करी, ICICI बैंक ने करी, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंकिंग जो है ना जनाब, वो कल भी नदारत था, आज भी नदारत है। उसकी प्रेजेंस की कोई अगर आप देखें तो आई थिंक भनक नहीं है। और मैं सुबह जो एक बात कर रहा था मैं, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कोलैप्सिंग बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक बड़ा कारण है इस अंडर परफॉर्मेंस का। हम गए RS1 से RS2 से कोलैप्स हुए, बट हमारा ट्रेड को पिक करने का जो मापदंड था, जो क्राइटेरिया था, जो जोन था, याद रखिएगा वो था बेस 1। अब बेस 1 को फिर लेके आइए। बेस 1 क्या था? इट्स 56,785 जो अभी तक नहीं आया है, और याद रखिएगा ये क्या है, ये है 10-20 को ड्रॉ कर लीजिए। अगर ट्रेड पिक करना होगा लॉन्ग तो यहीं पर इसी जोन में पिक करेंगे, ना कि हायर ट्रेजेक्टरीज पे, जब आपको ऑलरेडी एक कोलैप्स हायर लेवल से मिल चुका है। एक बार ऑप्शन स्टैट्स दिखाइए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखने की कोशिश करते हैं। क्या 20 डेमा पर पुट राइटर्स इंडेक्स को बचाने के लिए आ रहे हैं क्या? लेट्स सी। आपकी स्क्रीन पे यस 56,800 पे अभी करीब 3.5 लाख पुट खड़ी हैं, लेकिन मेजर पुट कंसंट्रेशन 56,500 पे। बट मैं फिर कह रहा हूँ, हमें तवज्जो देनी है 56,850 और 56,690, 10-20। और दिक्कत का सबब अभी है रिलायंस, जो अभी भी डे लो की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, हेडिंग टुवर्ड्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इंडेक्स पर बातचीत पूरी हो गई। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, कल भी हमें हैंडओवर के रूप में एक ऑप्शन राइटर्स की, मतलब जिसे कहते हैं ना, ऑप्शन राइटर्स का जमावड़ा मिला था, 25,200, 100, नीचे 25,000, 24,900 पे। अभी आप क्या कर रहे हैं इंडेक्स पे? बिल्कुल वीरू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इंडेक्स रेंज बाउंड है और आज वापस सेंसेक्स का जो वीकली एक्सपायरी है उसमें क्लियरली थीटा डीके मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉल और पुट राइटिंग दोनों कर रहे हैं विद द व्यू कि मार्केट में बड़ा मुंह नहीं है, एक दायरे में फंसा हुआ है। 2-3 दिन पहले जब इंडेक्स में जब स्विंग आ रहे थे तो 25,250 नहीं निकल रहा था। 2 दिन पहले जब करेक्टिव मूव आया था तो कहीं ना कहीं 24,882 का सपोर्ट लिया था। तो एक रेंज बन गया है 24,900 से लेके 25,250, और उसको ध्यान में रखते हुए हम 24,800 और 25,300 के कॉल पुट में राइटिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे थीटा डीके भी मिल रहा है। इनफैक्ट उसी को ध्यान में रखते हुए सेंसेक्स में भी हम 300 पॉइंट ऊपर नीचे के कॉल पुट बेच रहे हैं, और अच्छा खासा थीटा डीके यहाँ पे मिल रहा है। तो रेंज बाउंड बायस है। 25,250 निकलेगा तभी मार्केट में एक बुलिश स्टेंस बनेगा, या 25,000 के नीचे होल्ड करेगा तभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बट जब तक ये आपको एक ट्रेड रेंज बाउंड बायस के हिसाब से करनी पड़ेगी, और आई थिंक थीटा डीके इस मार्केट में ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि इंडिया विक्स आपका लगभग 11.5 के नीचे और मार्केट में मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। ओके, निफ्टी बैंक चंदन? बिल्कुल। सो देखिए, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कल एक काफ़ी अच्छा प्राइस बिहेवियर देखने को मिला था। यहाँ पे हम हल्का सा पॉजिटिव बायस रखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 दिन पहले बैंक निफ्टी ने 56,200 का लो बनाया था, और उससे पहले ये 56,600 से लेकर 57,350 के दायरे में कामकाज कर रहा था। आज 57,290 के आसपास गया था, बट ऊपर से डिक्लाइन हुआ। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी रेंज बाउंड रहेगा, बट बाई ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेंथ दोनों इंडाइसेस में रेंज बाउंड बायस में पकड़ा जा सकता है। तो 56,500 मेजर सपोर्ट रहेगा। कोई भी 50-100 पॉइंट का डिप आता है तो 56,500 के सपोर्ट से 57,350 तक के अपसाइड बना सकते हो। तो दोनों इंडाइसेस में आई बिलीव एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस और कंसोलिडेटिव मूव काइंड ऑफ सिनेरियो देखा जाएगा। ओके, रेंज बाउंड और कल के वो ऑप्शन पिरामिड्स इस बात का एक बहुत बड़ा सूचक थे, याद रखिएगा। और इंटरेस्टिंगली जब भी हम खुद स्टैट्स पिक करते हैं शाम को भाव कॉपी से, जरा बैंक निफ्टी के ऑप्शन पिरामिड्स लेके आइएगा। कल HDFC बैंक चला, ICICI बैंक चला, वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ठीक थी। जैसे ही मैंने पिरामिड्स लोड किए, पहली चीज़ जो देख के मैं सरप्राइज हुआ, आउटस्टैंडिंग वाइज 57,000 की कॉल का ऑलमोस्ट ट्वाइस था वर्सेस 57,000 की पुट। तो कॉल राइटर के पास जो ये मंथली कॉल राइटर्स हैं, अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और अभी भी वो 57,000 की ट्रेजेक्ट्री को डिफेंड कर रहे हैं। इसीलिए बार बार इंडेक्स उस जोन में जाने के बाद बैकफुट पे आ रहा है।
खैर चंदन, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आपके 3 ट्रेड इस वक्त के। चंदन, बिल्कुल देखिए, पहला ट्रेड तो मैं सीमेंट सेगमेंट से लूँगा। सीमेंट बास्केट में हमें अंबुजा सीमेंट और डालमिया भारत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अंबुजा पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। इनफैक्ट पिछले 5 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट में 3 वीक के नैरो रेंज के बाद में एक नए ब्रेकआउट यहाँ पे बने, तो अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 608 के आसपास का। ऊपर में यहाँ पे मौजूदा लेवल से 640 तक के टारगेट अंबुजा सीमेंट में बनने चाहिए। तो पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट पे, जहाँ पे लॉन्ग का बिल्टअप इंटेक्ट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम इंटेक्ट है। ओके, पहला मुझे सीमेंट्स अच्छी स्ट्रेंथ है। कल भी अगर आप देखें पूरा इसके शोरगुल में ही पूरा का पूरा सेशन चल रहा था। कल HDFC बैंक, कल ये ICICI बैंक, कल रिलायंस का बैकफुट पे आना, पर कल सीमेंट में क्यूट स्ट्रेंथ थी। कल अल्ट्राटेक सीमेंट लीडरशिप ली थी, क्रैशिंग टुवर्ड्स क्लोज अच्छा कर रहा था। तो सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चंदन का। दूसरा ट्रेड आपका चंदन? बिल्कुल, दूसरा ट्रेड में फोकस करूंगा। यहाँ पे देखें आप, पॉजिटिव मोमेंटम बन रहे हैं काउंटर, जैसा कि न्यूज़ एंड बिजनेस काउंटर है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पेटीएम पे। पेटीएम काफ़ी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट कल के दिन आपके साथ हमने इस काउंटर को रिकमेंड भी किया था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ। बट मेरा मानना है अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। जिस हिसाब से पिछले लगातार 5 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और इमीडिएट 1020 का बेस बन के मोमेंटम इंटेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। तो पूरे सेक्टर में री रेटिंग हुई है, काउंटर में स्ट्रेंथ बना हुआ है। पेटीएम पे अभी भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 1025 का सपोर्ट होगा। ऊपर में लगभग 1090-95 तक के टारगेट पेटीएम दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, पेटीएम 1050 पे आपका बाय कॉल। चंदन, आपका तीसरा ट्रेड? बिल्कुल, तीसरे ट्रेड में मैं फोकस करूंगा। यहाँ पे काउंटर रहेगा यूपीएल में काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है और सिलेक्टिव केमिकल बास्केट में मोमेंटम बना हुआ है। यूपीएल में आज देखें कि लॉन्ग के एडिशन के बाद में शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी देखे जा रहे हैं। ऑप्शंस के डेटा भी काफ़ी एक्टिव है और थोड़ी सी पुट कॉल रेशियो भी इस काउंटर का सर्ज हो रहा है। तो यूपीएल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। पूरा केमिकल बास्केट बज में है और यहाँ पे मौजूदा लेवल से देखें तो 710 का सपोर्ट बनेगा। ऊपर में लगभग 753 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, चलिए, तो 3 ट्रेड्स हो गए। तीनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे एक कर देता हूँ। पहला ट्रेड आपने पिक किया। इनफैक्ट पहला और दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड चंदन का जो था वो स्टैट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चंदन ने अंबुजा को पिक किया 640 के लक्ष्य के लिए। दूसरा ट्रेड आपने पेटीएम को पिक किया, यहाँ पर भी स्टैट्स अच्छे हैं। हालांकि मैंने उतने इसके स्टैट्स रीड नहीं किए थे। 1095 का लक्ष्य यहाँ पर। और तीसरा यूपीएल है। केमिकल बास्केट में कल भी इनके स्टैट्स अव्वल दर्जे के थे। अच्छे चार्टी के लिए प्लेसमेंट यहाँ पर 728 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक लेते। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। ब्रेक से पहले हमने इंडेक्स की बातचीत करी, स्टॉक्स पे कुछ ट्रेड्स पिक किए। बात करते हैं आज के सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर्स। और इस अर्निंग सीजन में जहाँ नंबर्स अच्छे हैं जनाब, बाजार ने उसको हाथों हाथ लिया है और उसका एक जीतता जाता उदाहरण है एचएनएल, जोमेटो, जिसको आप पहले जानते थे जिस नाम से। आज का इंटरडे हाई था करीब एक समय 311, अपर फ्रीज पे था, टेम्परेरी फ्रीज और ऊपर निकला। अब इस वक्त 301 पर, लगभग 30 रुपये ऊपर 11.5% की मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। यतन से बात करते हैं। कल एग्जैक्टली इसके 3:05 पर नंबर्स आए। उसके बाद जो ताबड़तोड़ तेजी, आज का गैप अप। यतन, क्या कह रहे हैं हाउसेस और रिव्यू क्या है, किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं और प्राइस टारगेट्स? देखिए, नंबर्स जो हैं जोमेटो के Q1 के अनुमान से थोड़े बेहतर थे और उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। आने वाले क्वार्टर्स में फूड डिलीवरी बिजनेस में मार्जिन का एक्सपेंशन और क्विक कॉमर्स कारोबार में जो एक्सपेंशन है वो ट्रैक पे है और जो मोमेंटम है वो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे 300 से लेकर 400 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 350 के ऊपर ही आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रोकरेज बुलिश हैं और इस वैल्यूएशन पे भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज जैसे जेफरीज और CLSA है, उनको 30 से 40% की अपसाइड दिखती है। अगर हम बात करें जेफरीज की तो इनको लगता है कि Q1 के रिजल्ट्स मिले जुले, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, ग्रोथ मजबूत है और फूड डिलीवरी में जो ग्रोथ है वो आगे जाके पिकअप होगी। Q1 में थोड़ी धीमी थी, लेकिन हाँ आगे जाके कंजम्पशन पिकअप होगा। इसके अलावा CLSA को लगता है कि जो क्विक कॉमर्स में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 127% बढ़ी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी और कहीं ना कहीं जो फूड डिलीवरी GOV है वो अनुमान के मुताबिक है और जो मार्जिन्स भी है वो अनुमान के हिसाब से हैं। हालांकि आउटलुक काफ़ी मजबूत है, तो मजबूत आउटलुक के चलते शेयर यस्टरडे भी 5% भागा और आज भी लगभग 11% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है।
और 385 तक के टारगेट्स हाउस व्यूज के मुताबिक ये जो रिपोर्ट थी। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अच्छे नंबर्स, अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। चंदन, आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है? इस बार पोटेंशियल है? आई मीन बाजार ने इतना स्पेस सभी स्टॉक्स को दिया है कि अच्छे नंबर्स के ऊपर स्टॉक्स चलते हैं 4-5 दिन। हालांकि रिजेक्शन जहां से आना था, आई मीन 309, 310, 310 वहां से एक बार आया, वो सप्लाई आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट अब मीडियम टर्म में स्टॉक को कैसे अप्रोच करना चाहिए? कौन सा लेवल फ्रेश थ्रेशोल्ड होगा जहां के बाद नई तेज़ी शुरू होगी? कहां तक के डिप को बाय करें इस इटरनल पर? बिल्कुल वीरू, इस काउंटर पे हम काफ़ी पॉजिटिव है और इनफैक्ट मैं क्लोजली इसको 200 के प्राइस से ट्रेक कर रहा हूँ और काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया और रिकमेंड भी किया है। पिछले 4 महीने में काफ़ी अच्छा मूव इस काउंटर में देखने को मिला और अच्छी बात है कि ये हायर बेस बना के चलता है। 200 से जब चला तो 220 का हायर बेस बना, उसके बाद में 245 का बेस बना, अभी 255 के हायर सपोर्ट बन रहे हैं और अभी जो ब्रेकआउट दिया वो कहीं ना कहीं एक नई ट्रेजेक्ट्री को ओपन कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जब तक 285 के ऊपर होल्ड है, इटरनल में बुलिश स्टेंस कंटिन्यू रहेगा। बाय ऑन डिक्लाइन की कोई भी रणनीति बना सकते हो। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 320 से लेके 345 तक के टारगेट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 320, 345 के लक्ष्य यहाँ पर। चंदन से बात अभी हम और करेंगे, कुछ और ऑप्शन ट्रेड्स पिक करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और इंडेक्स थोड़ा सा और मतलब एक डिफरेंशियल क्रिएट करता हुआ, अगर आपने रिवर्सल ट्रेड पिक किया है तो लगभग अभी तक 50 पॉइंट जनरेट कर चुका है। इट्स 25082। याद रखिएगा एक थोड़ा सा हडल जोन है, ठीक है। प्लेसमेंट के अनुसार स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करने वाले, ऊपर का थ्रस्ट जनरेट करने वाले हमारे पास हैं, बट यही है कि रिलायंस का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है। 25,100, 25,110, 20-22 इस जोन को थोड़ा देखिएगा। क्या देखा था कुछ देर पहले हमने? कॉल राइटर्स, वो 25,100 पे भी आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा टसल जोन रहेगा। खैर, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ऑप्शन के सेटअप की बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा काउंटर इंडिगो पे। इंडिगो देखिए स्लो काउंटर है बट हल्का सा फॉलोअप हुआ तो यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा। सो इंडिगो में फोकस कर रहा हूँ 5,900 की कॉल। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो हर छोटे से डिक्लाइन में बाइंग आ जाता है। वीकली चार्ट में 3 वीक 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लगभग 5,900 की कॉल 107 108 के आसपास चल रही है। इस कॉल को खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 80 के आसपास, ऊपर में 142 के टारगेट। ओके, शुक्रिया चंदन, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंटरग्लोवेशन की जुलाई की 2900 की कॉल आपको पिक करनी है और ये ट्रेड है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। मीनवेल निफ्टी एक बार जल्दी आइए 25,084। दो देखिए, अगर आप लॉन्ग ट्रेड पिक कर रहे हैं बेस पर, दो चीज़ों पर नजर रखिए। रिलायंस एट डे लो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है आज पीएसयू बैंक्स का। लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स डे लो पर। ये जो दो बास्केट है ना, वो थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड हो रही हैं। और एक बार लेके आइएगा एसबीआई क्या कर रहा है 818 पे, ठीक है। एसबीआई उतना नहीं, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द बैंक्स काफ़ी दिक्कत डाल रहे हैं इस वक्त। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।